इंडिया बेट्स बिग ऑन ऑयल। बड़ा क्लियर है कि भाई 84,000 प्लस करोड़ का जो एक बजट है उसको अप्रूव किया गया है। किसके लिए? ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए। एंड बाय द वे, दिस इज नॉट इन द न्यूज, बट दिस इज अपार्ट फ्रॉम द $20 बिलियन जो इंडियन ऑयल कंपनीज हैं वो ग्लोबल मार्केट से भी रेज करने की बात कर रही हैं। दिस इज गोना बी अ ह्यूज बजट। ठीक है, ये $20 बिलियन का जो मैंने बोला है, ये करीब 3 महीने पहले न्यूज आई थी कि दिस इज समथिंग दैट द इंडियन ऑयल कंपनीज आर प्लानिंग टू डू। इट्स अ ह्यूज बजट फॉर द ऑयल एक्सप्लोरेशन, नॉट जस्ट कॉन्टिनेंटल इंडिया के अंदर, बट कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये चीज आपको दिखेगी आपके बे ऑफ बंगाल बेसिन के अंदर भी। तो क्या है पूरा प्लान, आइए बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार अजय भाई। कैबिनेट कमेटी ने ये अप्रूव किया है 84,000 करोड़ फॉर जिसका नाम दिया गया है समुद्र मंथन। तो इस बेसिकली नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम। तो इंडिया के जो ज्यादातर पोटेंशियल एरियाज है, सेडिमेंट्री बेसिन्स जहाँ पे तेल मिलता है, तो ज्यादातर जो एरियाज है जहाँ पे पोटेंशियल है तेल मिलने की, अराउंड 60% ऑफ दैट इज ऑफशोर। मतलब आपके तो इसमें जो होगा बेसिकली ऑफशोर एक्सप्लोरेशन एंड अल्ट्रा डीप वाटर एक्सप्लोरेशन। इसका दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है कि ऐसे बहुत सारे एरियाज को मैप आउट किया जाएगा थ्रू सिस्मिक डेटा। तो वो उस डेटा के प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन के बाद फिर एक्सप्लोरेशन शुरू होगा। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव वर्क। इंडिया के जो टोटल अगर आप देखें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, it is almost like 2.5 lakh square kilometers or maybe more than that. उसमें एक significant portion was not accessible for any kind of exploration earlier. तो उसको अब धीरे धीरे खोला जा रहा है। अराउंड 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर खोल दिया गया है, वहां पे ये एक्सप्लोरेशन होगा। ये जो एक्सप्लोरेशन है, ये जो 84,000 करोड़ का जो बजट है, बजट का कारण यह है कि बेसिकली इनिशियल लेवल में देखिए इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स गेम। आप इतने बड़े एरिया में जब आप सर्वे करेंगे कि कहाँ तेल मिलने की संभावना है, तो इसमें बहुत खर्चा होता है। तो पहले वो जो इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर वहां पे जो सर्वे होगा, सिस्मिक डेटा कलेक्शन होगा, इसमें जो खर्चा है ये सरकार दे देंगे। और उसके बाद वो आप वंस यू हैव दैट सिस्मिक डेटा आपके पास जब आ जाएगा, इट विल बी प्रोसेस बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन। फिर उसके बाद ऑफशोर एक्सप्लोरेशन शुरू होगा। उसके बाद ये जैसे होता है कि पहले आपकी सर्वे, फिर पहले एक्सप्लोरेशन, फिर डेवलपमेंट, फिर प्रोडक्शन, फिर स्टोरेज, एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इसमें उम्मीद है कि बहुत सारे जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज बोथ फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर विल बी पुटिंग इन मनी। तो ये तो इनिशियल लेवल की 84,000 करोड़ का जो बजट है। बट डाउनस्ट्रीम में अगर जहां जहां तेल मिले, उम्मीद है एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 600 मिलियन मीट्रिक टन की तेल की संभावना है। तेल बोथ बोथ ऑयल एंड नेचुरल गैस की। आई मीन दिस इज अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट, इट कैन बी मोर देन दैट एज वेल। बट ये क्यों किया जा रहा है? एंड आई थिंक इसके बाद से ये सब बार बार होता रहेगा। दिस स्कीम ऑफ 84,000 करोड़ इज फॉर द नेक्स्ट 5 years। उसके बाद नया स्कीम फिर से आएगा। आने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि आप जितना भी एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी सप्लाई चेन की सिक्योरिटी की बात कर ले, जिस तरह की हालात है मिडिल ईस्ट में, जिस तरह की हालात है रशिया में, रशिया यूक्रेन में, ईस्टर्न यूरोप में, ये सुधरने वाला नहीं है। तो यू विल कंटिन्यू टू डाइवर्सिफाई। जैसे अभी शायद 40 देशों से तेल लिया जा रहा है, बट उसके साथ साथ आपकी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें भी आपकी एक्सप्लोरेशन बढ़ाना पड़ेगा, और उसी की वजह से ये पैसा खर्च किया जा रहा है। देखिए, जो आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, वहां पे किसी तरह की एक्सप्लोरेशन करना आसान चीज नहीं है। इट्स टेक्निकली टेक्नोलॉजिकली वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत खर्चे की बात होता है। सो जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इंडिया का है, अराउंड 15 एरियाज जहाँ पे गवर्नमेंट एक्चुअली इंसेंटिवाइजेस फॉर कंपनीज टू इन्वेस्ट। और उसका बहुत एडवांटेज आया, बेनिफिट्स आया। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड असेंबलर ऑफ मोबाइल फोन्स इन द वर्ल्ड टुडे। कभी आज से 5 साल 6 साल पहले भी कभी सोचा नहीं गया था कि इंडिया में 10 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। हाँ, चिप फैब्रिकेशन में बहुत सारे काम अभी और भी बाकी है, बट 70-80% जहाँ जिस तरह तरह की चिप्स की जरूरत होती है वो बेसिकली इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। फिर चिप डिजाइन के ऊपर सरकार खर्च कर रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में, इस सारे एरिया में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लेड ए क्रिटिकल पार्ट, जहाँ पे आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो। और ये कोई अलग चीज नहीं है। चाइना अगर इतना कुछ किया है, along with research and development, they always incentivized manufacturing plant to set up production facilities in their country. तो सिमिलरली प्रोडक्शन सिर्फ नहीं, जहाँ पे आपकी एक्सप्लोरेशन की भी जरूरत होगी, आपको इस तरह की चीज करना पड़ेगा, क्योंकि चीजें अभी और भी कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें जो मिडिल ईस्ट में सिचुएशन अभी है, अभी जो एक एडवाइजरी यूएस की तरफ से आ रहा है, यूएस अभी तक यूएस ने कभी नहीं कहा, मतलब ऐसा नहीं कि कभी नहीं कहा, कि अभी तक यूएस ने ऐसा एक ब्लैंकेट अनाउंसमेंट नहीं किया आस्किंग ऑल अमेरिकन्स टू लीव द रीजन, लेकिन अभी वो करना शुरू कर दिया है। क्योंकि अभी तक जो जंग चल रही थी उसमें अमेरिका जो उनका ऑब्जेक्टिव था, दे आर फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब नहीं है कि ईरान जीत रहा है, बट कम से कम इतना तो है कि अमेरिका जीत नहीं रहा है। सो नाउ जैसे सिचुएशन है, सऊदीज आर एंटरिंग द वॉर डायरेक्टली, नॉट अगेंस्ट ईरान, लेकिन हुदी के ऊपर ये लोग पहले फिर से अटैक शुरू किया है। बाद में क्या होगा पता नहीं। कल तो एक पूरा ईरान ने एक लिस्ट निकाला ऑफ फैसिलिटीज इन ऑल द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, कतार से लेके सऊदी अरब इंक्लूडिंग इजराइल, कहाँ कहाँ फैसिलिटीज है। और फैसिलिटीज का नाम ऐसे देने का मतलब है कि दे वांट टू टारगेट दोस। तो सिचुएशन जैसे मिडिल ईस्ट में होगा, सप्लाई चेन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। इस तरह के सिचुएशन में क्या इस एक्सप्लोरेशन से 2 महीने में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स अबाउट कि आपको लॉन्ग टर्म ऑल्टरनेट डाइवर्सिफाई करके आपके बैकअप प्लान्स रखना पड़ेगा। हाँ, दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। अभी इंडिया के जो इनटेक होते हैं करीब करीब 90% हम इंपोर्ट करते हैं। अगर उसको कम करके हम 70% भी कर पाए, अगर 20% भी हम बचा पाए इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स, दैट इज ऑल्सो बिग बेनिफिट। तो बहुत सारे चीज सरकार कर रहा है। जैसे अगर आप देखें रिसेंटली जो हाइड्रोजन ट्रेन जो शुरू हुआ, दैट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट एंड दैट वन रन प्रीटी वेल। अगर वो स्टैंडर्डाइज हो जाए तो आप सोचिए कितना आपकी एनर्जी बचत होगी। तो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपकी नेशनल हाइड्रोजन का जो मिशन है, फिर उसके बाद और भी चीजें, ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन दूसरे देशों के साथ, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स इन अदर कंट्रीज, मतलब एनर्जी एसेट्स, फिर रशिया के साथ इतने दिक्कत के बावजूद रिश्ता बेहतर रखना, ठीक ठाक रखना, क्योंकि वहां से आपको लेना ही है। फिर थोड़ा बहुत अमेरिका से भी लिया जा रहा है, बिकॉज आपके पास ऑप्शन नहीं है। सो यू आर ओनली एंश्योरिंग वन थिंग, कि आपकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अभी है ना, वो बरकरार रहे। देखिए बहुत लोग इंडिया में ना, हमारे बिगेस्ट प्रॉब्लम इज हम लोग किसी चीज को मैक्रो पर्सपेक्टिव से नहीं देखते। हमें एक छोटा सा इशू मिल जाता है, उस इशू के ऊपर हम भिड़ जाते हैं। अभी बहुत लोग बोले कहाँ है ग्रोथ, कहाँ है ग्रोथ। दुनिया भर में देखो क्या चल रहा है। इस सिचुएशन में इंडिया बिगेस्ट एडवांटेज इज कम से कम एक स्टेबिलिटी है। लेकिन हमारे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम लोगों को से हमें स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होता है। सो आई थिंक इंडिया ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि ये जो भी हम कर रहे हैं कि उसमें मैसिव एक क्वांटम जंप आएगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ का जो 6-7% है वो भी अगर हम मेंटेन करें वो ठीक ठाक है। बट यू नीड टू एंश्योर कंटिन्यूटी, यू नीड टू एंश्योर सस्टेनेबिलिटी ऑफ योर डेवलपमेंट पाथ। उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली एक्सप्लोर करना पड़ेगा ऑल्टरनेट ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग। मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम आया, रशिया के साथ साथ अफ्रीका से आपने लेना शुरू किया, फिर ऑल्टरनेट सी लेन्स के ऊपर आपने इन्वेस्ट किया, व्लादिवोस्तोक चेन्नई वाला रूट। आईएनएसटीसी के ऊपर बात चल रही थी, लेकिन आईएनएसटी हैज गॉन फॉर अ टॉस नाउ। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है अक्रॉस ईरान आने वाला था, वो पॉसिबल नहीं है। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का फ्यूचर हो सकता है प्रॉमिसिंग है। राइट नाउ देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, एवरीवन नोज दैट। सो इतने सारे प्रॉब्लम्स है इसके, बिकॉज ऑफ दीज ग्लोबल प्रॉब्लम्स, दैट दोज आर नॉट क्रिएटेड बाय इंडिया but faced by India. So against that backdrop, समुद्र मंथन को अगर आप देखें, it's a very very interesting thing happening. Primary objective is this, कि आपको हमेशा बैकअप प्लान रखना पड़ेगा। You have to continuously explore. इंडिया में ज्यादातर ऑफशोर सेडिमेंटरी बेसिन्स जितने हैं वो एक्सप्लोर नहीं किया गया है। उसमें क्योंकि खर्च आता है, कंपनीज आर रिलक्टेंट, क्योंकि आपकी तेल मिलने की चांस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दैट इज अ रिस्क। So इसीलिए गवर्नमेंट इज एक्चुअली पुटिंग इन द मनी सो दैट
the private sector can come in, even the PSUs can come in. वो seismic data जब आपके पास आ जाएगा, उसके बाद then you can actually explore कि कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है. अच्छा, another important point before I hand it over to you कि तेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब बहुत बड़ा सोल्यूशन आ गया है. एक्सप्लोरिंग दैट ऑयल, माइनिंग दैट ऑयल इटसेल्फ इज अ चैलेंज. कई बार होता है आपके पास, यू कैन फाइंड आउट द ऑयल, बट एक्सट्रैक्टिंग दैट बिकम्स सो एक्सपेंसिव कि आपको अबंडन करना पड़ता है. बट एनीवेज, ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा. सो ये जो ऑफशोर सेडिमेंट्री बेसिन्स की एक्सप्लोरेशन, ये बहुत बड़ी तरह से शुरू हो रहा है. दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ऑनशोर सेडिमेंट्री बेसिन्स. हाँ, तो ऑनशोर जो होता है, जैसे कि कृष्णा गोदावरी वाला है, वो मतलब वो भी समुंदर के पार्ट ही है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि देयर आर अदर एरिया, जैसे राजस्थान में कुछ तेल मिला है. सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस करना पड़ेगा, नॉट जस्ट ऑयल, मेनी अदर क्रिटिकल मिनरल्स है, उसके ऊपर भी देयर इज अ लॉट ऑफ इम्पेटस बीइंग गिवन. जो जितने सारे अबंडेंट कोल माइंस है उसको खोला जा रहा है टू एक्चुअली फाइंड आउट क्रिटिकल मिनरल, जो पहले कहीं नहीं किया गया था. सो थिंग्स आर बीइंग डन प्राइमरीली क्योंकि आपकी इकोनॉमी जब $5 ट्रिलियन की होगी, आपके लिए राह आसान नहीं होगा. आपके राह आसान नहीं किया जाएगा, और बार बार पश्चिमी देश आपको दिखा रहा है कि भाई हम तो रेजिम चेंज की कोशिश करते ही रहेंगे. सो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट. अदर पार्ट इज द सप्लाई चेन रेसिलियंस फॉर योर क्रिटिकल मिनरल्स, रिसोर्सेज, एनर्जी. एंड कीपिंग दैट इन माइंड, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा टू एंश्योर दैट सम और द अदर डे you actually end up getting a jackpot. Back to you. Money spent, तो that's, I mean, not a problem at all. वो तो पैसा तो खर्च होगा ही होगा. There's not much of a challenge in that particular aspect. But one thing that we can realize is that there is a जो बोलते हैं, there is a very big, need for one looking at your own resources. ठीक है, may it be petrol or whatever it is. I don't know. I mean, I look at it in a very, very interesting way that if it may be petrol or maybe whatever it is, you need to look at अपने resources, किस तरह से आप कितना अपना आपके पास जो चीजें हैं उसको निकालना है. एंड ये चीजें आप देख रहे हो कि भाई जैसे भी आप कुछ करना शुरू करते हो, लोग खड़े हो जाते हैं आके कि नहीं यार, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, दिस कैन नॉट बी डन, ये एनवायरनमेंट है, ये है, ये वो है, all sorts of rubbish just starts. This is something that we are seeing regularly, and there's a reason behind that. So it's not just exploration at one end. You will also have to fight these forces which are trying to stop it. आप देखिए, जो ग्रेट निकोबार का जो हमारे ट्रांसशिपमेंट कॉरिडोर बन रहा है, उसको लेके जो पॉलिटिक्स चल रहा है. फिर उसके बाद आप देखिए कि स्टरलाइट का जो फैक्ट्री बंद हो गया था ना तमिलनाडु में. वी वर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड. आज वी आर एक्चुअली इंपोर्टिंग कॉपर थैंक्स टू दैट इंसिडेंट. तो बहुत सारे ऐसे पावर्स हैं जो चाहते नहीं कि हमारी कहीं पे भी कोई आत्मनिर्भरता बने. तो दे विल क्रिएट दिस पैंतरेबाजी. एनजीओज आ जाता है, वो एफसीआरए वाला इशू इसीलिए इंपॉर्टेंट है. एनजीओज आ जाएगा, एनजीओ से पैसा लेके एनजीओ, फॉरेन फंडेड एनजीओ देन कम टू एक्चुअली क्रिएट लोकल एजिटेशन कि यहाँ नहीं करने देंगे, वहां नहीं करने देंगे. पहले तो जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि ये जो माओइस्ट कॉरिडोर था, वहां पे इतने सारे रिसोर्सेस है, मिनरल्स है, उसको हम कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए. अभी शुरू हुआ है, फिर एक्सप्लोर करने का टाइम शुरू कर देगा. अरे पूंजीपतियों के पास, अरे पूंजीपति की बात नहीं है, देश का रिसोर्स है. देश का रिसोर्स जब एनएमडीसी करता है ना, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तभी माओवादियों ने अटैक किया था. तो पीएसयू जाता है, ऐसा नहीं कि पीएसयू जाता है तो अटैक नहीं करता. सो आपके खुद के देश में, देश के अंदर आपके ज्यादातर रिसोर्सेस आप एक्सप्लोर नहीं कर पाए बिकॉज एक्सटर्नली फंडेड लोकल एजुटेशन हैज बीन अ वेरी क्रिटिकल इशू. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोकल एजुटेशन अगर कोई हो है तो हर किसी को ब्रांड कर दो एक्सटर्नली फंडेड, क्योंकि रिहेबिलिटेशन आपको करना पड़ेगा. यू हैव टू टेक एवरीवन अलोंग, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देयर इंटरेस्ट, वो सब करना है, वो इम्पोर्टेंट है. लास्ट एक पॉइंट है, एक इम्पोर्टेंट. इंडिया में कुछ लोग हैं, या फिर था वर्ड बेहतर है, उनके लिए क्या था ना, बीच में आप देखेंगे ऐसा था कि अरे ठीक है, बाहर से तेल तो मिल रहा है, इतना पैसा खर्च करने की क्यों जरूरत है, इंडिया में है तो है, खर्च मत करो एक्सप्लोर करने में, बाहर से मिल रहा है ना.
So there were lobbies who always told you कि भाई इतना ढूंढो मत, हम दे रहे हैं ना, हमसे लो. That is what India is now coming out of. कि बाहर से अगर आपको आसानी से एनर्जी मिल भी जाए, don't stop exploring your own resources. Secondly, in the मतलब there's a lot of similarities between this and for a long time we depending on foreign engines. फॉरेन इंजन के ऊपर डिपेंडेंसी इसलिए था कि बाहर से इंजन मिल रहा है ना, बनाने की क्या जरूरत है. नाउ आई थिंक द कंट्री इज कमिंग आउट ऑफ दैट. जैसे मतलब मैं डाइग्रेस नहीं कर रहा हूँ फ्रॉम वेदर इट इज द कावेरी इंजन या फिर हाइड्रोजन ट्रेन. कावेरी इंजन को जो पूरी तरह से रीस्टार्ट किया जा रहा है, या फिर हाइड्रोजन ट्रेन, या फिर समुद्र मंथन, कि आपको अगर ऑल्टरनेट मिल भी रहा है कहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आज मिल रहा है तो कल भी मिलेगा. If you look at the situation in Middle East, that's a classic example. So, ये जो आप even when things are available from abroad, the price money you are spending for exploring, I think it's a great decision. Samudra Manthan word itself has a lot of cultural, historical, religious relevance for us, and I'm sure after the poison, the Amrit will come out of it. Back to you. Back. थैंक्स पथिकत भाई. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. दिस इज वेरी वेरी बिग न्यूज एंड आई एम रियली हैप्पी समथिंग लाइक दिस इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस. बहुत टाइम से हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं. सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. एंड ऑफ कोर्स अगर आप सपोर्ट करना चाहें, चेक आउट आवर description, join our groups, and I'm, as you can see, back in base. Everything is now going to be back to normal. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.